दुनिया की आर्थिक व्यवस्था इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां बड़े बदलाव बिना शोर के हो रहे हैं। जो फैसले पहले खुले मंच पर लिए जाते थे, अब वे धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से सोचे समझे तरीके से लिए जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में कई देशों ने यह महसूस किया है कि केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या एक ही मुद्रा पर पूरी तरह निर्भर रहना लंबे समय में जोखिम पैदा कर सकता है। यही वजह है कि अब कई बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपनी आर्थिक सुरक्षा को नए तरीके से मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। कई दशकों तक दुनिया के अधिकतर व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन एक तय ढांचे के तहत चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ा, आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल बढ़ा और वैश्विक अनिश्चितता गहराती गई, वैसे वैसे इस पुराने ढांचे पर सवाल खड़े होने लगे। अब स्थिति ये है कि कई देशों ने चुपचाप अपने आर्थिक भंडार को इस तरह संपत्तियों की हिस्सेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ा दी गई है। भारत की भूमिका भी इस पूरी रणनीति में अहम मानी जा रही है। भारत ने समय रहते इस बदलती वैश्विक परिस्थिति को समझा और अपने आर्थिक संतुलन को मजबूत करने पर ध्यान दिया। पिछले कुछ वर्षों में देश के सोने के भंडार में लगातार और उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो ये बताती है कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि पुरानी वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो रही है, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि अब कई देश वैकल्पिक रास्तों की तलाश में हैं। आपसी व्यापार में स्थानीय माध्यमों का उपयोग बढ़ रहा है और सुरक्षित संपत्तियों को फिर से केंद्रीय स्थान दिया जा रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे एक ही केंद्र के बजाय कई केंद्रों के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। इस पूरे बदलाव का असर आम लोगों पर तुरंत महसूस नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में इसके संकेत साफ दिखाई दे सकते हैं। सुरक्षित संपत्तियों की बढ़ती मांग, व्यापारिक तरीकों में बदलाव और आर्थिक शक्ति के संतुलन में परिवर्तन आने वाले समय की झलक देते हैं।